बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन गुरु। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर में कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन समसामयिक भारत और शिक्षा, इसमें फर्स्ट यूनिट जो है वो पढ़ाऊंगी। जो यूनिट का नाम है शिक्षा की अवधारणा तथा लक्ष्य की समझ। जैसा कि काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट था कि मैम ये सब्जेक्ट हमको काफ़ी टफ लग रहा है। हमारे भी कॉलेज के बच्चे थे और अदर भी कॉलेज के बच्चे थे, जिनके रिक्वेस्ट पर मेरा ये प्रयास है कि मैं बहुत आसान शब्दों के माध्यम से आप तक जो भी कठिन चीज़ आपको लग रही है वो आसान करके आप तक पहुंचा सकूं। तो अगर कोई दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट यूनिट है, इसमें हम पढ़ेंगे शिक्षा की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा की संकल्पना क्या है? अगर हम देखें तो शिक्षा का जीवन के प्रत्येक पक्ष से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों ही रूपों में गहन संबंध है। जैसा कि हम और आप दोनों जानते हैं कि प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूप में शिक्षा का अपना एक अलग ही महत्व है, और अगर हम देखें तो हमारे जीवन में भी उसका बहुत अधिक महत्व है। यदि हम बात करें व्यक्ति की, तो एक व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष जो है वो शिक्षा से जुड़े होते हैं। यानी हर एक जो भी उनके पक्ष होते हैं वो शिक्षा से जुड़े होते हैं, और यही सारी चीज़ें क्या है, यानी कि शिक्षा जो है इससे वे प्रभावित भी होते हैं और इससे प्रभावित भी करते हैं। इवन मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका अपना एजुकेशन है। आगे बात करें कि जैसे समाज में जो भी अलग अलग वर्ग हैं उनकी धारणाएं जो हैं शिक्षा के बारे में अलग अलग है। सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है और सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण भी है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो मनुष्य के विकास में सबसे अगर मेन जो एक हम कह सकते हैं भूमिका अदा करता है वो है शिक्षा, क्योंकि इसी के द्वारा जो मनुष्य है वो अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास, अपने ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर है कि जैसे हमने आपने दोनों ने सुना है कि बिना शिक्षा मनुष्य पशु तुल्य है, और इसलिए मानव को पशु से अलग भी किया जाता है, इसलिए कि उसमें एक विशेष कौशल है, विशेष स्किल है, यानी कि बुद्धि जो है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो शिक्षा है वो व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है। जैसा कि हम आपको अक्सर उदाहरण देते हैं कि अगर छोटा बच्चा विद्यालय जाता है और जो बच्चा विद्यालय नहीं जाता है, अगर आप दोनों में तुलना करें तो आप पाएंगे कि जो बच्चा विद्यालय जा रहा है वो बहुत अधिक व्यवहार कुशल होगा और अपनी बातों को अच्छी तरह से आपके सामने रख सकता है, और उनके व्यवहारों में, उनकी बातचीत में एक मेंटेनेंस जो है वो चीज़ें आपको दिखती है। तो ये किससे दिखती है? ये जो है शिक्षा से दिखती है। जन्मजात शक्ति तो हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन शिक्षा जो है वही जन्मजात शक्ति को निखारता है, उसे बाहर लाता है और उसके स्किल जो है उसमें वृद्धि करता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन भी लाता है। तो इसके एवज में कौन है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही है। दूसरी बात करें तो स्वयं को सभ्य तथा सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक भी बनाता है। कौन बनाता है यहाँ पर? शिक्षा। और शिक्षा ही है कि जो मानव को विवेकशील बनाती है। अगर हम देखें तो मनुष्य के जीवन में मानव के विकास में शिक्षा का कितना महत्व है, शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। इस संदर्भ में सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन लॉक का यह कथन सत्य ही लगता है। उन्होंने कहा था, प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टिवेशन एंड मैन एंड बाय एजुकेशन। अर्थात जिस प्रकार पौधों का विकास खेती की अच्छी जुताई से होता है, उसी प्रकार मानव का विकास शिक्षा द्वारा होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जब पौधा लगाया जाता है खेत में तो वैसे ही नहीं लगा देते, पहले उसकी जुताई की जाती है बहुत अच्छी तरह से, कि जब उसमें बीज डाला जाए, जब उसमें पौधा रोपा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। तो इसी तरह जो भूमिका है वो शिक्षा की है, यानी शिक्षा के द्वारा ही मानव का विकास होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का
जो है वो महत्वपूर्ण योगदान मनुष्य को विवेकशील बनाने में है, मनुष्य को विकासशील बनाने में है, व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करने में, व्यक्ति का विकास करने में, व्यक्ति के कौशल में वृद्धि करने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा अदा करती है। तो बच्चों, यहाँ पर शिक्षा की संकल्पना बस इतना ही। इसके आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।